कहानी पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु। सारांश पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध ग्रामीण कहानी है। ये कहानी गांव के सामाजिक जीवन, अंधविश्वास, जाति भेद, दिखावे और सच्ची योग्यता को बहुत सरल और व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करती है। कहानी एक ऐसे गांव की है जहां आधुनिक साधन बहुत कम है। गांव में पंचायत के लिए पहली बार पंचलाइट लालटेन लाई जाती है। ये पंचलाइट गांव के लिए केवल रोशनी का साधन नहीं होती, बल्कि पंचायत की शान और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन जाती है। गांव के लोग इसे बड़े गर्व से रखते हैं और सोचते हैं कि अब उनका गांव भी आगे बढ़ रहा है। पंचलाइट को जलाने की जिम्मेदारी पंचायत के बड़े बड़े और पढ़े लिखे समझे जाने वाले लोगों को दी जाती है। गांव वालों को पूरा भरोसा है कि ऊंची जाति और पद वाले लोग ही इसे जला पाएंगे। लेकिन जब पंचलाइट जलाने का समय आता है तो कोई भी उसे ठीक से जला नहीं पाता। कोई बाती को दोष देता है, कोई तेल को, तो कोई खुद को बहुत बड़ा विद्वान साबित करने की कोशिश करता है। इस पूरी घटना में गोधन नाम का एक साधारण व्यक्ति भी मौजूद होता है। वह एक निम्न जाति से है, इसलिए पंचायत के लोग उसे महत्व नहीं देते। उसे बोलने तक की इजाजत नहीं दी जाती। लेकिन गोधन को पंचलाइट चलाने का सही तरीका पता होता है। वह चुपचाप सब कुछ देखता रहता है। आखिरकार जब सभी लोग असफल हो जाते हैं, तब मजबूरी में गोधन को पंचलाइट जलाने का मौका दिया जाता है। गोधन बहुत सरलता से पंचलाइट जला देता है। पंचलाइट जलते ही पूरा गांव रोशनी से भर जाता है। ये देखकर गांव वाले हैरान रह जाते हैं। इस घटना से यह स्पष्ट हो जाता है कि सच्ची योग्यता किसी जाति, पद या दिखावे पर निर्भर नहीं करती। जो व्यक्ति समाज में दबा कुचला और तुच्छ समझा जाता है, वही असल में सबसे अधिक समझदार निकलता है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से गांवों में फैले अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव और खोखले अहंकार पर करारा व्यंग्य किया है। साथ ही यह संदेश दिया है कि सम्मान का असली आधार ज्ञान और अनुभव होना चाहिए, न कि जाति और ओहदा।